गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में लेसन नंबर 2 हम भी बने महान के बारे में समझेंगे। इस लेसन में पेज नंबर 7 हम समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 में लिखा है कि उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि जो प्रवेश द्वार पर जो मनुष्य एक आदमी बैठाया गया था, उसको जो वहाँ अतिथि आते थे, गेस्ट आते थे, उसको यथास्थान उसकी जगह पर बिठा था। तो वह उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उस समारोह के मुख्य चीफ गेस्ट थे मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जो प्रवेश द्वार पर जो निमंत्रण पत्र चेक करके सभी को अंदर जाने देता, जो आदमी वहाँ खड़ा रखा था, वह आदमी ने जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वह समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश वह विद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की और इनविटेशन कार्ड वहाँ उससे मांगा, उस न्यायाधीश से। तो उसने कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, ऐसा रानडे ने कहा। उस मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेटा, मेरे पास निमंत्रण पत्र इनविटेशन कार्ड नहीं है, ऐसा उस मुख्य न्यायाधीश रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो उस आदमी ने कहा कि क्षमा करे। उस लड़के ने कहा मुख्य अतिथि से कि क्षमा करें, माफ़ करना, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक ने उस लड़के ने नम्रतापूर्ण उसका उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर रानडे को देखकर यानी कि मुख्य न्यायाधीश को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए वहाँ और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। उस लड़के ने कहा कि पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा कि श्रीमान, वहाँ स्वागत समिति के लोगों को कहा जो मुख्य न्यायाधीश को वहाँ से मंच पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, उसको कहा कि श्रीमान, मेरे कार्य में अगर आप यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, बाधा डालेंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी कैसे निभा सकूंगा। ऐसा उस लड़के ने कहा स्वागत समिति के लोगों को। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। ऐसा उस लड़के ने कहा कि कोई भी अतिथि हो, कोई भी गेस्ट हो, उसके पास इनविटेशन कार्ड होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उस लड़के ने कहा कि भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। वो लड़का था प्रवेश द्वार पर, जिसने मुख्य न्यायाधीश को भी इनविटेशन कार्ड के बिना अंदर नहीं जाने दिया, वह लड़का बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले बना था। अब दूसरा टॉपिक है सफलता का रहस्य। तो सफलता का रहस्य के में लिखा है कि अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का
अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। वो लड़का, उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी जो टीम थी वह 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी, ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए यानी कि नाश्ते ब्रेकफास्ट के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था, एकमात्र कैप्टन ही नहीं दिखाई दे रहा था। उस टीम का कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। उस कैप्टन को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला, पर वह कैप्टन मिला नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। तो किसी ने उसको बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह कप्तान यानी कि वह कैप्टन, तो वह एक हाथ से गेंद को फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से यानी कि बैट से बॉल को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। उसके साथ जो दूसरे खिलाड़ी थे टीम के, वो टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, सेटिस्फाई थे। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। लेकिन वह कैप्टन होकर भी सारी रात अपने आप वह स्टडी करता रहा, अपने खेल का अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका अभ्यास और क्रिकेट के प्रति उसका जो इंटरेस्ट था, लगाव था, उसको देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर उस लड़के ने क्रिकेट जगत में, क्रिकेट की दुनिया में अद्वितीय यानी कि डबल सफलता प्राप्त की। अद्वितीय यानी कि बहुत सारी सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वह बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। मैं हर मैच, उसने एकदम नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहला अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। तो उसने जवाब दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, पहले स्टडी के रूप में, फिर दूसरी बार सचमुच मैदान में, और तीसरी बार मैच के बाद मूल्यांकन यानी कि उसमें जो मैंने भूल की थी उसके भूल के सुधार के आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। वो यह लड़का और कोई नहीं था, परंतु क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। सचमुच एकाग्रता जीवन में होती हो, अविरत अभ्यास इनकी कंटिन्यू अभ्यास, स्टडी, और कठोर परिश्रम और हार्ड वर्क एवं लगन यानी कि इंटरेस्ट और हार्ड वर्क ही
सफलता के आधार है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।